सतनाम जोहार। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं सुरेश बंजारे साहब, जो छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जी के मंगल पंथी गीत, भजन और चौका की जो एक विधा है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर गांव, ग्रामीण और जन जन तक समाज के बीच में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ आज दो मेहमान जुड़ रहे हैं, राजेंद्र बंजारे साहब और जय सतनाम। सुरेश बंजारे साहब। मैं दोनों मेहमानों का आज के इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में हमारे साथ जुड़े राजेंद्र बंजारे साहब का और सुरेश बंजारे साहब का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले राजेंद्र बंजारे जी, आप अपना कैमरा ठीक करें और ठीक से बैठें। चेहरा नहीं आ जी रहा है बंजारे, जी हाँ जी, हाँ जी, देखता हूँ। थोड़ा कट के आ रही है जी। तो जी मैं जी। आपसे भूमिका के तौर पे आपसे ही पहले चर्चा मैं कर लेता हूँ। जिस ढंग से बाबा गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ के संत शिरोमणि परम पूज्य का जो गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ है, और उनकी जो विधा है मंगल पंथी भजन, मंगल पंथी गीत, चौका आरती, ये बाबा जी के एक विधा है जिसको एक अद्भुत गीत और संगीत के दृश्य में देखा जाता है। जैसे आ, सिख समाज में जो गुरुओं की जो वाणी को गुरुद्वारा में शबद कीर्तन के माध्यम से उस निर्गुण निराकार पार ब्रह्म की गीत और भजन को जो हम गाते और सुनते हैं, वो शबद कीर्तन के रूप में है। शबद का मतलब है कि जो एक एक वाणी हमारे कानों में पड़ती है, वो हमारी आत्मा तक चली जाती है। और आत्मा और परमात्मा का जो मिलन कहते हैं, या ज्ञान का जो मिलन कहते हैं, वो शबद के माध्यम से हमें श्रवण किया जाता है, सुनाई देता है, और उससे हम आनंदित होते हैं। तो उसी ढंग से छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जी की जो मंगल पंथी गीत है, पंथी नृत्य है, चौका आरती की जो हम उसमें विस्तार से बाबा गुरु घासीदास जी के जीवन पर गाते बजाते हैं, इस विधा के बारे में मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी इस पर प्रकाश डालें, राजेंद्र बंजारे साहब। जी जी। बंजारे साहब स्क्रीन पे आ जाए जी। हाँ जी, हाँ जी, देखता हूँ। सुरेश बंजारे साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, पता नहीं फिर से कैसे लेफ्ट हो गया, प्रोग्राम हमारा ऑन हो चुका है। जी। सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर ऐसा है, अब सुरेश बंजारे जी आने दीजिए सर, वेट करें। नहीं, हमारा प्रोग्राम लाइव शुरू हो चुका है ना, और पता नहीं अचानक उनसे डिस्कनेक्शन हो गया है। एक तो बहुत देर से हम लेट में जुड़े हैं, लिंक थोड़ा लेट में आया है। तो आज की इस परिचर्चा को लाइव स्टार्ट हो चुका है, तो आप अपनी इस विधा पर अपनी बात करें, तब तक कि वो ज्वाइन हो सकते हैं, या दूसरे नंबर पर उनको मैसेज करें कि वो लिफ्ट होकर के तुरंत जुड़े उसमें जी। जी जी। नंबर फिर तब तक मेरे अपनी पास। बात को जारी रखें। जी, छत्तीसगढ़ में परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी ने एक माध्यम सतनाम अपने वाणी से लोगों को जन जन तक पहुंचाते थे। तो जा जा करके घर घर जा करके गांव गांव जा करके लोगों को समूह में अपनी बात को बताते थे। गुरु बाबा घासीदास जी ने सबसे पहले, जिसको हम बोलते हैं कि छाता पहाड़ में एक धूनी लगाया, और धूनी लगा करके उसमें सतनाम ज्ञान प्राप्त हुआ। और सतनाम ज्ञान प्राप्त होने के बाद
छाता पहाड़ से निकल करके गुरु बाबा जी जहाँ पर अभी मेला लगता है, गिरौदपुरी जी। धाम जिसको होते हैं, वहाँ पर अपना हुँ। पहला संदेश जन समूह को जानकारी दिया और वह संदेश जन-जन तक जब गुरु बाबा घासीदास जी 6 महीने तक उद्यान में रहे, तो लोगों को लगते रहा कि बाबा जी कहाँ चले गए। तो ढूँढते-ढूँढते कुछ लोग को जानकारी मिला कि गुरु बाबा घासीदास जी ये यहाँ पर है, जहाँ पर अभी वर्तमान में मेला लगता है, वहाँ पर उपस्थित थे और लोगों को जन समूह को अपनी ज्ञान की बात को बताते थे। तो लोग इकट्ठा होना चालू हो गए। धीरे-धीरे कुछ लोग अब वहाँ जंगल में रहते थे, तो प्रेम भावना जागृत हुआ। उससे जान कर के लोग जो है रात का समय था, वहाँ भी बहुत जंगल था, तो लोग उसको अपने गाँव में ले जाते थे और गाँव में ले जा कर के वहाँ पर जब भोजन करते थे, तो गुरु बाबा घासीदास जी ने जिस तरह से अपने ज्ञान को लोगों तक पहुँचाने का काम ये करते रहे। जब वो रात हो जाती थी तो कहानी के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से अपनी जो बीती हुई स्वयं की घटना जो घटी उसको बता-बता करके लोगों को बताते थे। जब गुरु बाबा घासीदास जी बताते-बताते छत्तीसगढ़ के भंडारपुरी में पहुँच गए और भंडारपुरी में पहुँच करके उनकी सतनाम विचारधारा को जानना चालू किए। तो धीरे-धीरे गुरु बाबा घासीदास जी का समय 1850 के आस-पास गुरु बाबा घासीदास जी हम लोग से उनका संपर्क टूट गया, तो गुरु बालक दास जी ने फिर उसको उस आंदोलन को सतनाम की जानकारी को एक माध्यम तैयार किया, जिसको हम सतनाम रावटी के रूप से और अखाड़ा के माध्यम से दोनों ही माध्यम गुरु बालक दास जी ने शुरुआत किया था और गुरु अमरदास जी ने तो अपना योग के द्वारा जिस तरह से गुरु बाबा घासीदास जी ने योग के माध्यम से लोगों को बताते थे, जब वो ध्यान में रहते थे, कुछ समय निकाल करके फिर अपनी बातों को भी सतनाम के बारे में जानकारी देता था। जी। धीरे-धीरे जब समय बीतते रहा, तो गुरु बालक दास जी की भी हत्या हो गई। उसके बाद ये सतनाम आंदोलन जो है लुप्त सा हो गया। तो कुछ जानकार लोग जो है उनके विचारों को जानकारी देते थे, तो लोग इकट्ठा नहीं होते थे। इकट्ठा नहीं होने से क्या है, कुछ संगीत के माध्यम से लोगों को एकत्रित करके अपनी बातों को जानकारी देते थे, जिसको हम मंगल भजन या मंगल पद के नाम से जानते थे। यह मंगल पद धीरे-धीरे वो जो होता था स्वयं के लिखित होता था, गुरु बाबा घासीदास जी के जो घटना घटी थी उसको अपने शब्दों में व्यक्त करते थे, लोगों तक बताते थे। इस तरह से सतनाम जो संदेश है जन-जन तक पहुँचते रहा। कुछ दिनों के बाद में जब ये संगीत चालू हुआ माध्यम से, तो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही प्रथा था पंडवानी। पंडवानी के माध्यम से जो है महाभारत की कथा सुनाते थे, तो उनको देख कर के लगता था कि पंडवानी भी बहुत स्पीड से और एक लोगों को आम लोगों को एकत्रित करके अपनी बातों को एक कविता के माध्यम से और कुछ-कुछ में उस बीच में उसका भावार्थ के रूप में जानकारी दे करके ये सब जानकारी देते थे। तो उसी के तर्ज में हमारे कुछ जो सतनाम के मानने वाले लोग थे, वो गुरु बाबा घासीदास जी के जीवन में क्या-क्या घटना घटी, उनके बारे में वो जानकारी वो देने का काम करते रहे। तो उसने भी अपने स्वयं के लिखित या किसी दूसरे के लिखा हुआ एक संगीत के माध्यम से उसको ये मंगल चौका और चौका के रूप में, ये चौका का मतलब है उस समय जो है
हमारे लोगों में अन्याय, अत्याचार, बुराई फैले हुई थी, तो उसको चौकस करते थे। यहाँ तक से मनुष्य जो होता है जीव हत्या करते थे, और जीव हत्या करके मांस मछली का भी भक्षण करते थे, तो चौकस करते थे। गुरु बाबा घासीदास जी के ये सतनाम आंदोलन है, खास करके इनके 5 जो महत्वपूर्ण जो होता है, जिसको हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ में गांठ बांधना है, तब एकर आगे बढ़ी। तो झूठ नहीं बोलना, अतः सत्य पे राह पे चलने का काम, नशा पान नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, और मद के हालत में नहीं रहना, और साथ में जो व्यभिचारी की जो बात आता है, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, उसको भी एक निषेध करके चौकस करने के काम करते थे। और ये चौका के माध्यम से लोगों को बताते थे कि इस तरह से हमें काम नहीं करना है, नशा पान नहीं करना है, जीव हत्या नहीं करना है। क्योंकि गुरु बाबा घासीदास जी बताए हैं कि सभी जीवों में ये जीव जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो रह करके हमें जो है, जिस तरह हमारा जीव होता है उसी तरह के सभी में भी आत्मा जिसको बोलते हैं, पहले उस समय हम लोग आत्मा और परमात्मा की बात को ज्यादा सुनते थे, तो उसने भी बताया कि जिसको जीव जो होता है सभी सबके अंदर होता है, चाहे वनस्पति हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, सभी में व्याप्त थे। उस जीव को एक चौकस करने का काम करते थे, और अंधविश्वास, रूढ़िवाद से भी ग्रसित थे हमारे लोग। लोग जो है बहुत सारे बातें जो ऐसे, जैसे कि पितर मनाने का काम करते थे, तो उससे चौकस रखते थे, पितर मत मनाओ। दूसरी बात जो होते थे कि मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति में एक तत्व पाया जाता है, और ऊपर से वो निर्जीव प्राणी है, फिर भी उससे वो मांगने की पूजा करते थे। मनुष्य जो हो है उसमें 4 तत्व पाए जाते हैं, तो ये चारों तत्व हो करके एक तत्व की अगर पूजा करता है, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, भला नहीं होगा, जीवन कल्याण नहीं होगा। इस तरह से हमारे जो ये जो चौका करते थे, उसको बाद में हम कड़ियार पंडित के नाम से जानते थे, और जान करके लोगों को बताते थे। तो ये क्या है, पहले एक घर से दूसरे घर, और जिस तरह से आज हम गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती मना मना करके लोगों को बताते हैं, तो उस समय एक ऐसा विधि था कि लोग जो है जा जा करके दिसंबर में नहीं, बल्कि पूरे साल भर चलते रहता था कि कैसे कहाँ करना है। जो खाली समय जो होता था, काश्तकार मतलब खेती किसानी जो काम कर लेते थे, उसके बाद जो समय होता था, जब जबकि अभी का समय है दिसंबर, जनवरी, सबके पास लगभग लगभग जो है काम लगभग समाप्त होने जा रहा है, और सबके हाथों में एक काम करने के बावजूद वो एक गांव से दूसरे गांव अपने सामान खरीदने के लिए जाते थे, मड़ाई मेला के नाम से जाते थे, तो एक दूसरे से मुलाकात होते थे। तो मलाई मेला तो ये बाकी लोग करते थे, फिर हमारे हमारे लोग को लगने लगा हम लोग अपनी विचारधारा को किस तरह व्यक्त करें। तो ये पंडित लोग मिल करके, कड़िहार लोग मिल करके एक दूसरे को अपनी गुरु बाबा घासीदास जी के संदेश को ये बताने का काम करते थे, और बता करके पूरे मानव कल्याण के लिए यह काम करते रहे। और इस तरह से हमारे जो उसके बाद जो है हमारा पंथी नृत्य चालू हो गया। पंथी नृत्य भी बहुत ही तेज गति से नृत्य किया जाता है, और उसमें लय के माध्यम से अपने संदेश को, गुरु बाबा घासीदास की विचार को व्यक्त करने का काम करते रहे। पंथी इतना महत्वपूर्ण है। एक पंथी जिस तरह से मनुष्य को एक रास्ता चलने के लिए रास्ता दिखाई दी जाती है, उसी तरह से सतनाम में चलने के लिए एक पंथ, एक मार्ग प्रदर्शित करता है, और मार्ग प्रदर्शित करके जीवन कल्याण के लिए, जिसको गुरु बाबा घासीदास जी ने बताया, मनखे मनखे एक बरोबर, एक मनखे से दूसरे मनखे को
एक जगह से भेदभाव करते थे, महिला पुरुष में भेदभाव करते थे, काले गोरे की भेदभाव करते थे, और भाषा का भी, जिले का भी, इस तरह के जो व्यवहार होता था, उनको समान करने के लिए, खास करके जो जिस क्षेत्र के निवास करते थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो है किसी प्रकार की आदान-प्रदान नहीं होती थी। जैसे रायपुर वाले बिलासपुर वाले के साथ नहीं करते थे, बिलासपुर और रायपुर के साथ नहीं करते थे, दुर्ग वाले इधर का नहीं ले, तो रोटी-बेटी का भी बहुत कम संपर्क बना रहता था। तो ये हमारा एक माध्यम भी बना कि चौका के माध्यम से, पंथी के माध्यम से, मंगल भजन के माध्यम से यह कार्यक्रम हमेशा करते रहे, और कर करके मानव जीवन को चौकस करने का काम गुरु बाबा घासीदास जी के विचार को अपने संदेश के माध्यम से लोगों को खानी-बानी, रहन-सहन में एक मजबूत जीवन आधार बनाने का काम करते रहे, क्योंकि यह काम हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, मनुष्य का जीवन भी अच्छा है, और गुरु बाबा घासीदास जी का जो सबसे बड़ा जो होता है जीव हिंसा नहीं करना, क्योंकि यह भी हमारे तरह इनमें भी जीव होती है। सर, इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। जी, बंजारे जी हमारे साथ में सुरेश बंजारे साहब का कनेक्शन ठीक है सर, बार-बार मैं थोड़ा-सा मैं उसको लिंक करता हूँ, थोड़ा-थोड़ा मुझे देंगे। इसी फ़ोन से जी, करता हूँ सर। जी, जी, जी। जी। जैसा कि बंजारे सर ने अभी छत्तीसगढ़ के महान संत बाबा गुरघासीदास जी के जीवन पर मंगल चौका, पंथी गीत, पंथी नृत्य को लेकर विस्तार से बातें कही है। हमारे साथ जो आज के खास वक्ता और मेहमान हमारे साथ ज्ञानी जी जो जुड़ने वाले हैं, वो उनका कनेक्शन किसी तरीके से नहीं हो पा रहा है। जब तक वो जुड़ पाते हैं मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो बाबा गुरघासीदास जी का जो अ, मार्ग है, सतनाम का मार्ग है, उन्होंने 1756 में गिरौदपुरी की धरती पर अ, जन्म लिए और वहाँ पे उन्होंने ज्ञान, ध्यान, तपस्या करके सतनाम का उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वहीं से पूरी मानवता को जो उन्होंने 7 सिद्धांत दिए, 42 अमृतवाणियाँ दी और उन्हीं की अ जीवन के बाद में जो उन्होंने जो छत्तीसगढ़ में पंथी गीत और मंगल भजन, चौका आरती का जो शुरुआत किया गया है, उनके जीवन काल के बाद में ये शुरुआत हुई। अगर हम पंजाब की धरती के बारे में वहाँ पे गुरु नानक साहब से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक की बात करें, तो वहाँ भी सतनाम श्री वाहेगुरु जी की जो गीत और संगीत एक शब्द कीर्तन के माध्यम से ज्ञान को पिरोया जाता है, शब्द के माध्यम से श्रवण कराया जाता है गुरुद्वारों में। वही विधा करीब-करीब बाबा गुरु घासीदास जी के विधा से मिलती है, चूँकि भाषा और बोली का फ़र्क है और चूँकि छत्तीसगढ़ के सतनामियों का आगमन भी पंजाब की धरती से हुआ है, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में आने के बाद में बाबा गुरु हाँ घासीदास सर, जी जुड़ की रहे हैं, जो जीवन बात विधा कीजिए। है, उसको लेकर अ, जो हमारे छत्तीसगढ़ में एक अपनी संस्कृति की पहचान है, जो मंगल गीत और पंथी नृत्य के रूप में जानी जाती है, जो विश्व स्तर में सबसे तेज गति से, जैसे पंजाब में भांगड़ा नृत्य किया जाता है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के जो हमारे युवा साथी हैं, युवा बेटियाँ हैं, वो भांगड़ा के तर्ज में जो गीत और नृत्य सर, करते आपकी हैं, आवाज़ नहीं आ रही है। उसे उसे पंथी गीत और नृत्य के रूप में जाना जाता है। हमारे साथ में सुरेश बंजारे जी का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी कारण से। अ, हम थोड़ा देर उनका वेट भी कर लेते हैं। इससे पहले मैं राजेंद्र बंजारे जी से चाहूँगा कि बंजारे साहब जिस जगह से छत्तीसगढ़ की जो पंथी गीत और नृत्य है, उसको सबसे तेज गति से गाई और नाचे नृत्य किए जाने की विधा को माना जाता है विश्व स्तर में।
तो मैं चाहूँगा कि इस पर जो पंथी नृत्य है, वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसका कितना महत्व है, इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालें, जब तक सुरेश बंजारे साहब जुड़ पाएँ। अपनी आवाज़ को खोलें, बंजारे सर। राजेंद्र बंजारे सर, अपनी आवाज़ को अनम्यूट करें। मुझे लगता है राजेंद्र बंजारे साहब से भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ, पिछले 1-2 सालों में जो धार्मिक गुरु हैं श्री श्री रविशंकर जी, उन्होंने विश्व स्तर के कला संस्कृति को दिल्ली में आमंत्रित करके एक बड़ा प्रोग्राम किया था। उस समय 90 90 पंथी पार्टी, जो हज़ारों की संख्या में हमारे जो छत्तीसगढ़ के बाबा गुरु घासीदास की विधा को एक लय और तालबद्ध के साथ नृत्य किया जाता है, उस पर वो प्रदर्शन किया था, जिसको देश और दुनिया के लोगों ने देखा और सराहा कि ये सबसे तेज़ गति से गाई और नाची जाने वाली एक गीत और नृत्य है, जो बाबा गुरु घासीदास जी के जीवनी को लेकर, उनके निर्गुण विचारों को लेकर नृत्य और गायन किया जाता है। उसी तारतम्य में अ, देवदास बंजारे जी थे, जिन्होंने विश्व के कई देशों में जाकर के पंथी गीत की विधा को पूरे विश्व में फैलाने का कोशिश किया और मैं चाहूँगा कि राजेंद्र बंजारे सर फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र बंजारे सर, आज सुरेश जी का संपर्क हमारे साथ गड़बड़ है, तो मैं चाहूँगा कि जिस ढंग से पंथी गीत और नृत्य को सबसे तेज़ गति से अ, नाचे जाने वाले, नृत्य किए जाने की विधा मानी जाती है, इस पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। राजेंद्र बंजारे सर, अपनी आवाज़ को खोलें। जी, बंजारे जी सर। सर। जी, जी, एक पंथी जो पंथी नृत्य जो है, एक बहुत ही तेज गति से, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फास्ट गति से नृत्य करते हुए और उसमें अपनी वाद्य यंत्रों के माध्यम से गुरु बाबा घासीदास जी की जो कर्म था, उसकी जो कार्य थे, जो सतनाम विचारधारा को मनके मनके एक समान और जो 42 अमृतवाणी है, अपने जीवन में उतार करके बताते रहे। इस तरह से पंथी जो नृत्य है, देवादास बंजारे जी के माध्यम से बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। पहले यह नृत्य जो है एक साधारण सी, मुख्य बात तो यह है कि जब हम जयंती मनाना चालू किए नकुल देव ढूढ़ी जी के द्वारा, ये 1938 में सबसे पहले भोरिंग में नकुल देव ढूढ़ी के द्वारा जयंती मनाया और जयंती के माध्यम से एक संगीत की बहुत आवश्यकता हो रही। खाली झंडा आरोहण करने से हम काम नहीं बनेगा, मांदर का उपयोग तो जरूर करते थे। तो मादर का उपयोग करके अपनी बातों को कुछ रखते थे मंगल भजन के माध्यम से। तो कुछ लोग एक गाना भी गा करके बोलते थे, सना ना 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 हो लाला ना, ऐसे करके एक माध्यम तैयार करते थे और माध्यम तैयार करके इसी को धुन बना करके एक नृत्य के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से करके फिर एक सिस्टमेटिक ढंग से रखा गया। जैसे कि एक त्योहार होता था, फागुन त्योहार जो होता था उसमें उपयोग करते थे। उस समय भी लोग जो है गर्मी के दिन रहते हैं, तो उस समय कुछ लोग क्या करते हैं, रंग गुलाल खेलते थे। तो सतनाम के मानने वाले लोग जो है डंडा और ये पंथी नृत्य के माध्यम से अपनी बातों को लोगों को आगाह करते थे कि देखो हम इस तरह से गुरु बाबा घासीदास जी हमारे थे और अपनी गुरु बाबा घासीदास जी के विचार को सतत जीवन पर्यंत
इस आंदोलन को, सतनाम सतनाम विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बना। तो ये पंथी नृत्य जो होता है, पहले क्या हो, शुरुआत में सबको नहीं आता था, तो एक गांव से दूसरे गांव में जा करके लोगों को शिक्षा दी जाती थी। जैसे दुर्ग जिला में हमारा एक पुरानिक लाल चेलक जी है, वो हमें जानकारी देते थे कि पंथी नृत्य क्या है, कैसे है, एक शिक्षा दी जाती थी, कैसे उसमें नृत्य किया जाए, कैसे किया जाए, गाना कैसे गाए, खुद ही अपने द्वारा लिख करके लोगों को बताते थे। बहुत ही जी मेहनत करना पड़ता था। जैसे पुरानिक लाल चेलक जी जो है, अभी वो सयान हो गए हैं, फिर भी अभी भी अगर वो उसके सामने मादर की थाप और गाना आकर आती है तो वो एक गाना जरूर ही गा देते हैं और युवाओं में जोश भर देते हैं। शरीर जी इतना साथ नहीं देने के बावजूद भी खुद अपना पंथी नृत्य करने के लिए मशहूर हो जाते हैं। तो ये जो पंथी नृत्य इतना कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण होने लगा कि छत्तीसगढ़ में और दूसरे नृत्य जो है नहीं के बराबर है। बाद में इसको देख करके कर्मा नृत्य चालू हुआ, आदिवासी नृत्य चालू हुआ, करते थे, छोटे छोटे रूप में करते थे। जब एक पंथी का चालू हुआ तो इन लोगों ने भी देखा हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को इन लोग उजागर करने का काम किया। और छत्तीसगढ़ की पूरी संस्कृति, ये जब छत्तीसगढ़ में लगभग लगभग हर गांव में अभी तो पंथी नृत्य को जानते हैं और करते भी हैं। जो सतनाम के मानने वाले प्राय प्राय थोड़ा बहुत तो सबको आता है पंथी नृत्य कैसे करने हैं। और ये पंथी नृत्य ऐसा है कि अगर ठंडी का दिन रहता है तो उस समय जब नृत्य के माध्यम से जब करते हैं तो इतना गर्मी आ जाता है। एक तरह से यह देखा जाए, अभी तो योग के बोलते थे, वो योग है। ये हमारा पंथी नृत्य एक योग है। वो पूरे हाथ पैर सभी जो है योगासन की क्रिया से पूरा हो जाती है। एक पिरामिड भी आजकल बना लेते हैं। पिरामिड ऐसे बनाते हैं तो देख करके हम लोग चकित हो जाते हैं कि इस तरह से इतना करते हैं, इतना मेहनत करते हैं लोग, इतना प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं कि आम लोग उसको करना मुश्किल होता है। बहुत सारे तो बहुत ऊपर तक चढ़ जाते हैं और चढ़ करके वहां पर भी पंथी नृत्य का काम करते हैं। और वो गुरु बाबा घासीदास जी के जो सफेद ध्वजा है वहां पर जाकर के फहराते हैं और फहरा करके ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य के साथ जो भी अगर बुराइयां होती है, सफेद झंडे जो होते हैं वो लहरा लेती है, तो उसी तरह से हमारा जीवन जो है, अगर हम अपने बुराइयों को धीरे धीरे करके निकाल देंगे तो हमारा जीवन भी उसी तरह से एक विशुद्ध रूप से बहुत ही सरल और सहज हो जाएगा। और जो भी कार्य है हम करने में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरह से हमारा जीवन जो है बहुत ही, जिसको बोलते हैं आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के माध्यम से जब तक अपने आप में ज्ञान नहीं होगा, योग क्रिया जिसको बोलते थे, अभी तो बहुत सारे योग गुरु आ गए थे। अगर हम लोग उसको कर लेंगे साल भर ही, बोलते थे दिसंबर में अगर हम लोग इस योग ठंडी में अगर दिसंबर से जनवरी तक करते रहे तो साल भर जो है हमें जो है बीमारी से दूर रहने का काम होता है। इतना शारीरिक व्यायाम होता था उससे। और और हमारा मानसिक भी बहुत तरोताजा हो जाता था। बहुत लोग कुछ बोल नहीं पाते थे तो एक बोलने का एक मौका मिलता था। तो अब सबको लेकर के गांव के जब समूह में जब बात करते थे, गाना को गाते थे, अगर उनकी अनुपस्थिति रही तो समूह में जा करके लोग जो है गुरु बाबा घासीदास के विचारों को भी जानकारी देते रहे। तो इतना कर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। जय सतनाम। जय सतनाम। सुरेश बंजारे साहब हमें सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, तो सबसे पहले तो सर हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में, और हम चाहेंगे कि आप अपना वीडियो खोलें और स्क्रीन पे आ जाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम आज की इस परिचर्चा पर आपसे ही सुनना और जानना चाह रहे थे।
लेकिन बहुत देर तक आपका जो कनेक्शन हमारे साथ जुड़ा नहीं था। और हम चाहेंगे कि जो बाबा गुरु घासीदास जी की जो मंगल पंथी भजन है, गीत है, इस पर मैं आपकी थोड़ी टिप्पणी चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। हालांकि विस्तार से राजेंद्र बंजारे जी ने इस पर अपनी बातें रखी है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि मंगल पंथी गीत और भजन के बारे में थोड़ा लोगों को बताएं। इसे जो पंथी मंगल कहा जाता है, पंथ एक होता है, उस पंथ पे चलने वाले जी, उसको पंथी बोलते हैं। तो पंथ किसका है? गुरु बाबा घासीदास का पंथ है। और उसका जो पंथ, तो उसका पंथ है, उसमें सब समान है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, सब बराबर है। उसमें जाति विनाश के हिसाब से कुछ आंदोलन चलाया कि ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। तो इस सिद्धांत को, मानव मानव एक समान, इस सिद्धांत को बैकवर्ड के लोगों ने भी स्वीकार किया। भंडार है, तेलासी है, और उधर दामाखेड़ा के आसपास में जो तुलसी करके गांव है, वहां पर आज भी जो कुर्मी जाति का व्यक्ति है, वो गुरु घासीदास का मंदिर बनवाया है। और वो 18 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में हर साल अपना जयंती मनाता है। 10-5 पंथी पार्टी को निमंत्रित करता है वो। तो उन लोगों ने मानव मानव एक समान को स्वीकार किया, सभी लोगों ने, और उसके पंथ को अपना लिया, तो उस पंथ में चलने वाले पंथी हुए। और उसके बाद फिर बाबा गुरु घासीदास ने ये अनवरत चलते रहे, तो उसके लिए उसने एक टीम बनाया, कल्चर टीम बनाया। उस कल्चर टीम का नाम पंथी और चौका मंगल के नाम से। तो चौका मंगल में, चौका का मतलब होता है 4, चौका मतलब 4 होता है, और चौका मतलब 4। तो चौका मंगल जो चौथा लोक है, 3 जो लोक है, जिसे प्रचलित भाषा में आकाश, पताल और मृत्यु लोक, ये 3 लोक कहते हैं। तो ये तीनों जो भी जन्म लेकर के आया है, उसको जाना पड़ेगा, इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो गुरु बाबा घासीदास ने चौथा की बात की। तो चौथा जो लोक है, जिसे सतलोक कहते हैं, अमरलोक कहते हैं, और कुछ संतों ने उसे सचखंड भी कहा है। तो जिसकी कल्पना गुरु बाबा घासीदास ने किया था, सतलोक का, अमरलोक का और सचखंड का, वही चौथा लोक है जो काल के दायरे में नहीं। और वहां कौन जाएगा? तो जो हमारा जो बोल रहा है, हम किसके थ्रू बोल रहे हैं? जीव के थ्रू बोल रहे हैं। हमारे शरीर में जीव है, आत्मा है, उसके थ्रू में बोल रहे हैं। और वो जो जीव है, आत्मा है, वो किसका अंश है? तो परमात्मा का अंश है, मालिक, कुल मालिक का अंश है। तो उसका जो परमात्मा है, कुल मालिक है, यह सतनाम पूरा सतपुरुष है, वो सागर के समान है, और जीव कितना है? एक बूंद के समान। तो जब खत्म होता है, इस शरीर को छोड़ करके जाता है, तो उस जीव को उस सतनाम पुरुष से, सतनाम पुरुष पिता से उसका मेल होना है। तो जो जीव एक बूंद है और सागर में मिल जाता है, तब उसको पता चलता है कि मैं सिर्फ एक शरीर नहीं था, मैं एक जीव हूं और उसका अंश हूं। और वहां पर जो सतलोक है, अमरलोक है, सचखंड है, उसी को चौथा लोक कहा उसने। और ये चौका को जो वाणी में आता है, पोखिया को सेजिया मिले, आमीन को आहार, अमर को वस्त्र, पुरुष को पै लगी कोटि कोटि प्रणाम, साहेब गुरु सतनाम। वो जो चौथा लोक में पोखिया, पोखर मतलब तालाब होता है या झील होता है, और उसमें क्या उगता है? उसमें कमल उगता है। तो वो जो चौथा लोक है, सतलोक है, अमरलोक है, सचखंड है, तो वहां पोखिया का सेजिया किसके मिले? किसके लिए? कमल फूल के पंखड़ी का सोने का बिस्तर है। किसके लिए? इस जीव के लिए। सतनाम पुरुष पिता ऐसे सेज पे सोते हैं, और उस जीव को भी वैसी जगह मिलना है। तो पोखिया को सेजिया मिले, आमीन, आमीन मतलब जो जीव है, साहित्यिक भाषा है छत्तीसगढ़ का जो पंथी मंगल है, उसमें आमीन बोलते हैं। आमीन मतलब जीव होता है। तो उसके लिए ऐसा व्यवस्था है
तो वहां पर जो चौथा लोक है, तो उत्साह मनाते, मंगल मनाते, मंगल मतलब उत्साह होता है, खुशी मनाते। वहां दुख नाम का कोई चीज ही नहीं, सिर्फ। और वस्त्र कैसा है? ये वस्त्र तो 6 महीने में, साल भर में, 2 साल 4 साल में ये फट जाता है। वहां का जो वस्त्र है, अम्बर का वस्त्र है, वो न कभी फटता है, न कभी गंदा होता है, न कभी मैला होता है। और एक बार जो पहन लिया, वो पूरा उसका मतलब आजीवन, जब तक वो रहेगा तब तक के वो वहां पर वो जो वस्त्र है, और वो अमृत, अमृत का आहार है वहां पर। ये जो हमारे यहाँ भोजन जो हम लोग खा रहे हैं, तो वो नहीं, वहां अमृत का भोजन होता है। और मंगल मतलब उत्साह, खुशी, दुख नाम का, शोक नाम का वहां कई चीजें नहीं। जी उसको चौथा लो, वही सचखंड है। और जी उसकी कल्पना गुरु बाबा घासीदास ने कहा कि ये तुम्हारा देश नहीं है, ये तो तुम्हारा देश नहीं है, तुम सचखंड से आए हो। तो ये हमारा नकली देश है, हमारा असली देश सचखंड है। और वहां गुरु घासीदास बाबा ने जब 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के चक्कर में हम फंस गए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसमें हम फंस गए, तब बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जो ये सत्य का रास्ता है, सतनाम का जो नाम है, उसका स्मरण करो, उसको जपो, उसका आराधना करो, उसका चिंतन करो। तब जो सतनाम पुरष का एक जीव, और यहाँ पर जो तीसरा तिल जिसको बोलते हैं, थर्ड आई बोलते हैं, शिव नेत्र जो बोलते हैं, उस ये तीसरा तिल है। 10वां द्वार भी उसी को कहते हैं। 9 द्वार, 2 आंख, कान, ये नाक, मुंह, और ये 2 इंद्री है। तो ये 9 जो दरवाजा है, वो नीचे की तरफ खुलता है। और जो 10वां दरवाजा, जिसे 10वां द्वार कहते हैं, तीसरा तिल कहते हैं, जब सत्य नाम का हम जाप करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो जो 10वां दरवाजा है वो खुलेगा। और जब 10वां दरवाजा खुलेगा, तो सतनाम पुरुष पिता का हमको दर्शन होगा। और उसका स्वरूप कैसा है? तो अरबों सूर्य के समान उसका जो लाइट है, प्रकाश है। और जब ये शरीर को छोड़ करके जो आत्मा है जब जाता है, तो सतनाम पुरुष पिता से मिलने के पहले एक तिमिर खंड है। वहां पर जब जीव पहुंचता है, तो वहां पर जो जीव का लाइट है 12 सूर्य के बराबर होता है, लेकिन उस तिमिर खंड को, अंधेरा को पार नहीं कर सकता है। तो वहां पर जो गुरु है, जो मानव रूप लेकर के जन्म लेके आए, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, पंजाब में गुरु नानक, और रविदास, कबीर साहिब, अलग अलग जगह में, अलग अलग समय में इन लोगों ने, सतनाम पुरुष पिता ने अलग अलग समय में, अलग अलग जगह में जन्म लेकर के आए, अलग अलग भाषा में बताए उनको, और ये समझाए कि ये तुम्हारा रास्ता है। और उस रास्ता को, उस नाम को पकड़ करके जब जीव जाता है, तो वहां पर जो तिमिर खंड आता है, तो जीव का, आत्मा का 12 सूर्य का प्रकाश होने के बावजूद भी उस जगह को पार नहीं कर पाता है। तब जो गुरु है, सतनाम पुरुष पिता है, गुरु घासीदास हैं, कबीर साहब हैं, रविदास हैं, गुरु नानक साहब हैं, ऐसे गुरु जो नाम अपना दिए रहते हैं, 5 नाम दिए रहते हैं, उस नाम के माध्यम से जब गुरु उसका हाथ पकड़ के उस तिमिर खंड को से पार कराते हैं, तब उनको सतलोक मिलता है, जहां पर पोखिया का सेजिया है, आमीन का हार है, और अमृत का भोजन है, वो जगह है। जी बंजारे सर, मैं चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है और ज्ञान की ये वाणी है। तो मैं चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की मंगल आरती को एक आज के इस प्रोग्राम में मैं चाहूंगा कि आप मंगल आरती के साथ में आपके वाद्य के साथ में हमारे दर्शकों को सुनाने की कोशिश करें। जी।
सतनाम तो सुमिरौ सुन गुरु कृपा निधान, जीवन मरण दुख मेटिए बाबा पद दीजिए निर्वाण। ये जो पहला साखी है, साखी मतलब गवाही, साक्षी। तो सतनाम तो सुमिरौ सुन गुरु कृपा निधान, और जीवन मरण दुख मेटिए पद दीजिए निर्माण। तो ये जो मंगल है, ये चौका है, ये जो जीवन और मरण, सुख में और दुख में दोनों समय होता है, क्योंकि इसी से हम निर्वाण पद को, सतलोक जा सकते हैं, सचखंड जा सकते हैं, अमर लोक जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से मंगल चालू होता है। मैं तो प्रथम सुमिरौ सत्यनाम, सुदिन लविचारि। मैं तो प्रथम सुमिरौ सत्यनाम, सुदिन लविचारि। यहो जागर में भगति न होय, जलत अपन पाई रहे। मैं तो प्रथम सुमिरौ सत्यनाम, सुदिन लविचारि। ये स्टार्टिंग मंगल है। तो मैं तो प्रथम सुमिरौ सतनाम, सुदिन लविचारि। जा घर में भक्ति न होय, चलत में पछताई रहे। जब ये जीव इस मृत्यु लोक में काल के जाल में आकर के जब फंस जाता है, और हर समय परेशानी, दुख, तकलीफ पग पग पर जब झेलता है, तब याद करता है कि हे सतनाम पुरस्पिता, मैं आपका, मैं मतलब जीव, मैं सुमिरन कर रहा हूं। किसको? उस सतनाम पुरस्पिता को। क्यों सुमिरन कर रहा हूं? कि जिस दिन मैं आपके गोदी में था, जिस प्रकार हमारे बच्चे हैं, हम भी किसी के बच्चे थे, तो जब माँ बाप के गोद में रहते हैं तो किसी बात की चिंता हमें नहीं होती है, और जिस चीज की जरूरत होती है तो क्या कहते हैं, मुझे ये सामान चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, हाथ पैर पटकने लग जाते हैं, या फिर बच्चा लेट जाता है और जो माँ बाप है उसको ला करके देते हैं। तो उसी को कहते हैं कि हे सतनाम पुरस्पिता, जिस प्रकार बच्चा मृत्यु लोक में अपने माँ के गोद में रहता है, अपने माँ बाप के छत्र छाया में रहता है, उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है, उसी प्रकार जब मैं आपके गोद में था, मैं हर्षित था, पुलकित था, मुझे किसी प्रकार की दुख नहीं थी, चिंता नहीं थी। लेकिन आपके गोद को छोड़ करके मैं जब मृत्यु लोक में आया हूं, तो मुझे पग पग में तकलीफ है, पग पग में दुख है, पल पल मुझे तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो हे सतनाम पुरस्पिता, जी बंजारे सर। हाँ सर, आपकी आवाज बंद हो गई है बंजारे सर। आवाज को जी अभी ठीक है, अभी आया, ठीक है, ठीक। तो उसी प्रकार तो ये निवेदन करता है जीव कि मुझे अपने लोक में बुला लीजिए, मुझे अपने चरण में जगह दीजिए, अपने गोद में विश्राम, अब जगह दीजिए मुझे। क्योंकि अब वो कैसे होगा? तो जा घर में भक्ति न होए, चलत में पछताई रहे। अगर इस शरीर को पा करके हम सतनाम पुरस्पिता का नाम नहीं ले, जो 5 नाम उसने दिया है, उसका स्मरण नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, विनती नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो ये जो हमारा जो 84 का जो चक्कर है, हम कई करोड़ों साल तक के चलते रहेंगे। इसलिए इस घट में उसका नाम, उसका स्मरण, क्योंकि हम पंथी नाच रहे हैं, आज 18 से 31 तक के जयंती मना रहे हैं, लेकिन इस बात को सोचने की आवश्यकता है, सर्च करने की जरूरत है कि बाबा गुरु घासीदास ने 6 महीना क्या किया। छाता पहाड़ में, गिरौदपुरी के छाता पहाड़ में जाकर के उसने ध्यान लगाया, तो 6 महीना उसने क्या किया। तो इस बात को सर्च करने की आवश्यकता है, सोचने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है, बाबा गुरु घासीदास ने क्या किया। तो वही किया, उस नाम को उसने सुमरन किया, स्मरण किया, और जो उसने देखा, यहां पर इस सूरत को चढ़ा करके इस शब्द में योग किया। सूरत मतलब जीव, और शब्द मतलब जो सतनाम पुरस्पिता, ये जो सूरत है उस शब्द में जुड़ता है, तो सतनाम पुरस्पिता का दर्शन होता है। तो उस बात को उसने देखा,
और उसने इस बात को बताया कि यहाँ पर उसका जगह है, सतनाम पुरस्पिता का, कुल मालिक का, दाता का, परमात्मा का, परमेश्वर का यहाँ पर जगह है। ये दोनों आंख के ऊपर में उसका जगह है। तो उसको जब उसने देखा तब लोगों को बताया कि वहां पर मिलेगा आप, ये रास्ता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूं कि गुरु नानक साहब ने जिस समय स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ, तो उस समय जो कारीगर था उसका, तो उसने उसके ऐसे सर पे हाथ रखा और जो अंदर में जो मंदिर है जहां पर सतनाम पुरस्पिता का विराजमान है, अलग पुरुष का, अकाल पुरुष का जहां पर स्थान है, तो उसको उसने दिखाया था। और उसने दिखाया था, कहा था ऐसे बनाना है तुम, लेकिन हूबहू नहीं बना पाया, थोड़ा सा चेंज हो गया है उसमें। तब उसी चीज को रविदास ने कहा कि भाई अंदर में है, उसको अंदर में देखो। उसको कबीर साहब ने भी कहा उसको अंदर में खोजना है, और ध्यान के माध्यम से ही हो सकता है। जो उसने नाम बताया, रास्ता बताया, आंख को बंद करिए, सूरत को शब्द के साथ में जोड़िए, योग करिए, तब उसका दर्शन होगा और आपको सचखंड की प्राप्ति हो सकती है। अब उसका जो उसके बाद फिर इसका अंतर क्या कहता है, जावा खरिया ओला नींद नहीं आवाना, काकर यंग जावा खरिया ओला नींद नहीं आवाना, काकर यंग चंदानी का मूला यदि का सुहावना। अब इसका उत्तर देते हैं, साकत के अंगना जावा खरिया ओला नींद नहीं आवाना, संतो घर चंदानी का मूला यदि का सुहावना, संतो घर चंदानी का मूला यदि का सुहावना। काकर अंगना जौहरिया, जौहरिया नींद नहीं आ। जौहरिया का मतलब होता है जौहर और जौहरी, जौहर मतलब हीरा और जौहरी का मतलब उसका परखने वाला। तो जौहरिया जौहरी, काकर अंगना जौहरिया, जौहरिया नींद नहीं आ। तो जिसके पास में माया है, मोह है, बेटी बेटा का लालच है, लोभ है, उसको नींद नहीं आएगा। तो काकर अंगना चंदन वृक्ष, तो जो उसका उत्तर में कहते हैं साकत के अंगना। साकत मतलब जिसने गुरु धारण नहीं किया, जिसने गुरु नहीं बनाया, गुरु का गुरु से 5 नाम नहीं लिया, गुरु के रास्ते में नहीं चला, तो जब उसको ज्ञान ही नहीं मिला है, तो उसका अंगना तो अंधेरा रहेगा, आंगन तो अंधेरा रहेगा। तो साकत के अंगना जौहरिया, जौहरिया नींद नहीं आवा। जब उसने गुरु का नाम धारण नहीं किया, गुरु का रास्ता, गुरु से 5 नाम नहीं लिया, तब उसका जो आंगन है अधरी। तो संतो घर चंदन, जिसने गुरु का नाम लिया, गुरु से 5 नाम लिया, तो उसका आंगन किसके समान है? संतो घर चंदन एक वृक्ष मूल अधिक सुहावा है। तो जो ज्ञान है वो किसके समान है? चंदन वृक्ष के समान है। चंदन का गुण क्या है? वो सुगंध देता है, खुशबू फैलाता है। तो जिसने गुरु का नाम धारण किया, गुरु से 5 नाम लिया, तो चंदन के समान उसका खुशबू, उसका लाइफ है, आगे बढ़ गया। फिर आगे पद में क्या कहते हैं? कौन हसोए है उमरिया, उमरिया काउना चिता सायरना, कौन हसोए रम्मा हलमा मैं कैसे के जागावाना, सास हसोए है उमरिया, उमरिया नानंदा चिता सायरना, और गुरु हसोए रम्मा हलमा मैं दीपक डालावाना। अब यहाँ कुछ मतलब फिर से सवाल होता है कि कौन है सोए है उमरिया, उमरिया, और कौन चित्त साया, और कौन सोए रंग मलमा मैं कैसे जगाऊं? तो यहाँ पर उत्तर देते हैं कि सास हसोए है उमरिया, उमरिया ननंद चित्त साया, और मोर गुरु मोर दाता मोर पिता सोए रंगमल मैं दीपक जलाऊं। तो सास और यहाँ पर ननंद का उपमा है, उपाधि है, एग्जाम्पल दिया है उसमें। क्योंकि श्वास अगर उस समय में बोला जाता ग्रामीण परिवेश में, तो लोगों का श्वास क्या होता है नहीं समझ आता। जैसे मैं छोटा था तो उस समय मेरे जो दादी लोग थे, दादा के रिश्ते में थे, तो कोई सवाल पूछते मेरे से, तो मुझे मान लो नहीं आया, तो वो एक बात बोलते थे, क्या दे के पढ़े हो, धान दे के कि कोदो दे के?
तो उस समय तो अपने को समझ ही नहीं आता था। अब यहाँ पढ़ने से धान और कोदो का क्या मतलब है? लेकिन जब और कॉलेज में आ गया, पढ़ाई पूरा हुआ, तब समझ आया कि वो ध्यान है। तो उनको धान समझ आता है। तो कोदो जो है, आजकल डायबिटीज के पेशेंट लोगों को खिलाते हैं, खाते हैं लोग, तो कोदो का उपयोग बहुत कम उपयोग होता था, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा है उसको चावल निकालने में। तो उनके भाषा में धान समझ आता था और कोदो समझ आता था। तो इसी प्रकार समझाने के लिए संतों ने, गुरु बाबा घासीदास ने, सास हा सोए है उमरिया उमरिया ननंद चित साया। तो जिस प्रकार सास बहू आ जाती है तो निश्चिंत हो जाती है, मुझे काम नहीं करना है, बच्चों को देख रेख करती है और सारा जो काम है उसे सास करती। और जो ननंद है, तो जब घर में भैया है, भाभी है, माँ है, पिताजी है, तो उसको किस बात की चिंता, बेसुध सोती है, बेचित होकर के सोती। लेकिन वही जब बहू बन करके चले जाती है तो ननंद क्या बोलेंगे, देवर क्या बोलेंगे, ससुर क्या बोलेंगे या जेठ क्या बोलेंगे, तो वही फिर अपना मतलब जो चेतना है उसको जागृत हो जाता है कि संकोच होता है कि जब मुझे हिसाब से रहना होगा, ससुराल के हिसाब से रहना होगा। तो उसी प्रकार गुरु बाबा घासीदास ने सास और ननंद की उपाधि दिया, किसको? समझाने के लिए। तो जो संतों का जो उपदेश है, संतों का जो सिद्धांत है, उसकी जो वाणी है, वो सीधा सीधा नहीं है, उसमें परत जमा हुआ है। जैसे अनाज में ऊपर में छिलका होता है, तो अंदर में उसका जो असली चीज होता है, उसी प्रकार संतों का जो वाणी है, तो वो सीधा सीधा नहीं होता है, उसके ऊपर छिलका लगा, उसके ऊपर कवर लगा हुआ। तो संतों का जो वाणी है, विचार है, सिद्धांत है, वो कैसा है? कोड वर्ड में, सांकेतिक शब्द में। तो इसलिए वो जो भाषा है, तो हर एक को समझ नहीं आएगा। और उदाहरण देके, तो ये जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो उसका परत है, पर्दा जो लगा हुआ है, उसको खोल करके लोगों को बताने की आवश्यकता है, लोगों को बताने की जरूरत है। एक छोटा सा मैं कहानी बताना चाहूंगा कि एक 18-20 साल का जो साधु था, तो वो गांव में आया मांगने के लिए। तो मांगते मांगते एक जो बहू थी, और वो सास ससुर लोग नहीं थे, उसका आदमी भी नहीं था, तो वो जो साधु था 18-20 साल का, उसने कहा, जय जोहार हुआ, नमस्कार चमत्कार हुआ। तो जो बहू थी उसने पूछा, कहा बाबा जी एकदम सुबह सुबह ऐसा करके? तो उस साधु ने जवाब दिया, युवा साधु ने जवाब दिया कि कहीं देर ना हो जाए। और उसके बाद फिर साधु जी बोलते हैं कि सास ससुर कहाँ गए हैं क्या? तो उसने, बहू ने कहा कि हमारा ससुर का तो अभी जन्म हुआ नहीं है, और सास तो हमारा मतलब 2 साल की है, और आदमी है हमारा 10 साल का। तो बाबा जी को कुछ खिलाएंगे? तो बहू बोलती है कि हम क्या खिलाएंगे बाबा जी, बासी को क्या खिलाएंगे? अगर ताजा होता तो हम बाबा जी को खिलाते, बासी को खिला के हमको पाप पड़ेगा ना, तो इसलिए हम बासी को नहीं खिलाएंगे। अब ये बात को, अब जो पड़ोसी लोग थे वो लोग सुन रहे थे। जब सास और ससुर आई तो पूरे उसके कान में भर दिए। तो ये तुम्हारी जो बहू है, वो साधु आया था, 18-20 साल का था, जवान साधु आया था, उनसे क्या क्या बोल रही थी, हमारा ससुर का तो जन्म नहीं हुआ, सास 2 साल की है, आदमी है वो 10 साल का है। तो पूरा फिर पंचायत हुआ, बैठक हुआ। तो बैठक में उस साधु को भी बुलाया गया, क्या क्या बात हुआ दोनों का। तो फिर दोनों ने आप आमने सामने फिर बात को पूरा मतलब स्पष्ट हुआ। तब उसने कहा कि भाई ये सबसे पहले इसने पूछी है कि बाबा जी सुबह सुबह, तो इसका मतलब क्या हुआ? तब उसने कहा, और तुमने क्या जवाब दिया? तो हमने कहा कि कहीं देर ना हो जाए। तो उस बहू को पूछे कि इसका मतलब क्या हुआ सुबह सुबह? तो उसका मतलब था, आपकी उम्र कच्ची है, लेकिन आप 20 साल की उम्र में साधु बन गए। तो साधु करने का उम्र, साधना करने की उम्र तो बाद में होता है। ये हमारा पूछने का मतलब था। तो उसने जवाब दिया, कहीं देर ना हो जाए। तो साधु ने कहा कि कहीं देर ना हो जाए, कोई जरूरी है हम 100 साल जिएंगे? हो सकता है हम 30 साल में खत्म हो जाए, 40 साल में खत्म हो जाए। तो कहीं देर ना हो, हमको नहीं मालूम हम कितना साल जिएंगे। इसलिए जब हमको समझ आया कि इस जीवन का कोई गारंटी नहीं है,
कोई निश्चित नहीं है कितना साल जिएंगे, इसलिए हमने अभी से हम इस उम्र में उसका ध्यान करने में लग गए, उसका आराधना करने में लगा दिया अपना जीवन को। तो बोले इसने कहा कि ससुर का तो पैदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो उसने कहा कि इंसान का जन्म 2 बार होता है, एक माँ के गर्भ से और दूसरा जब वो गुरु धारण करता है, गुरु से 5 नाम लेता है, तो उस दिन उसका दूसरा जन्म। जो गुरु है वो कान में 5 नाम बताता है, सार्वजनिक रूप से नहीं बोलता है, वो 5 नाम इसमें कान में बताता है, वो गुप्त होता है। और उसी समय जो गुरु लेने आता है, तिमिर खंड में गुरु उसको मतलब ले करके जाते हैं, तो उस समय वो नाम को पूछते हैं, तब वो गुरु को बताता है, तो वो उनको समझ आता है, फिर वो गुरु उसको ले करके जाते हैं। तो कहते हैं कि हमारा ससुर अभी तो नाम ही नहीं लिया है, कान गुरु बनाया नहीं, तो उसका जन्म ही नहीं हुआ। सास 2 साल की, हमारी सास को 2 साल हुआ है गुरु बनाए, और आदमी का 10 साल, तो उसको 10 साल तो हो गया है, लेकिन वो रास्ते में नहीं चलता है। उसके बाद बोले कि ये बासी का मतलब क्या हुआ? तो बहू ने कहा बासी का मतलब है कि जो हमारे दादा ससुर ने जो भी कमाया हम उसी को खा रहे हैं, जो भी धन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसका बनाया हुआ है। हमारे ससुर ने कुछ नहीं कमाया, हमारा आदमी भी नहीं कमाता है, तो हमारे दादा ससुर का, बूढ़ा ससुर का जो कमाया हुआ है उसको हम लोग खा रहे हैं। तो हम कमा के अगर खाते तो वो ताजा होता, लेकिन हमारा जो बूढ़ा ससुर है, दादा ससुर है, उसने हम लोगों को उसका कमाया हुआ चीज को खा रहे हैं, तो वो बासी है। तो हम संत महात्मा को बासी कैसे खिलाएं? पाप का भागीदार हो जाएंगे। जब ये बात पूरा जब क्लियर हुआ, तो पूरा पंचायत जो था, गांव के लोग थे, उस बहू के सामने नतमस्तक हुए, और उस दिन से जब भी कोई मतलब बात होता तो उस बहू के पूछे बगैर कोई निर्णय नहीं लेते थे। तो उसी प्रकार जैसे सास और ननंद का उपाधि दिया, तो ये कोड वर्ड है। सास का मतलब श्वास से है और ननंद का मतलब है चेतना से है। तो समझाने के लिए संतों ने, गुरुओं ने उनकी भाषा, उनकी बोली में उन लोगों को समझाया कि जिस प्रकार ये सास और जो ननंद है, बहू आने के बाद जो सास है वो निश्चिंत हो जाती है, और ननंद है वो मायके में रहती है तो निश्चिंत होती है। तो उसी प्रकार ये शरीर जो मिला है, श्वासा जो मिला है, 24 घंटे में हम 24,000 बार सांस लेते हैं, और हमको इस बात का अहम है कि मैं 100 साल जीऊंगा, 80 साल जीऊंगा। आज डॉक्टर लोग भी बोल देते हैं कि अभी तो 60 साल उम्र एवरेज है, 70 साल उम्र एवरेज है, लेकिन ये जो श्वास मिला है इसका कोई भरोसा नहीं हम कितना दिन जिएंगे। तो इस जो श्वासा हमको मिला है, तो ये उधारी का मिला हुआ, एक निश्चित टाइम के लिए मिला हुआ है, और इस श्वासा के रहते हम उसका स्मरण करें, उसका नाम लें, उसका स्मरण करके, जैसे गुरु बाबा घासीदास ने ध्यान लगाया गिरौदपुरी छाता पहाड़ में जाकर के, वैसे हम बाहर ना जाएं, अपने घर में, अपने समय में, सुबह का जो समय होता है ध्यान, क्योंकि उस समय हल्ला गुल्ला नहीं होता है, तो वो जो समय हमारा ध्यान करने का होता है, ध्यान लगाने का होता है, साधना करने का समय होता है। तो जो पहला जो अंतरा है, तो वही है, कौन हसोई उमरिया उमरिया, और कौन चित सायर, और कौन सोए रंग महलमा, मैं कैसे के जगाऊं। तो सास हसोए है उमरिया उमरिया, और ननंद चित सायर, और मोर गुरु मोर दाता सोए रंग महल में, मैं एक दीपक जलाऊं। तो किसका दीपक जलाऊं? ध्यान का दीपक जलाऊं। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, उसका ध्यान नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आगे अंतर क्या कहता है? यही मंदिर मां 5 चोरवा, भागा ना जाना पावाए ना, वही चोरवा ला मारो बांधे के, भागा ना जाना पावाए ना। अगर सास और ननंद की तरह हम सो गए, तो इस शरीर के अंदर में 5 चोर है। कौन सा? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 चोर हैं। तो किसको चोरी करेंगे? हमारा श्वास को चोरी करेंगे। काम में क्या है? हमारा जो श्वास है कम होता है। हम क्रोध होते हैं तो हमारा बीपी बढ़ता है, तो श्वास हमारा बढ़ जाता है, तो भी कम होगा। लोभ करेंगे तो भी हमारा श्वास है वो कम होगा। मोह करेंगे तो भी हमारा जो श्वास है वो कम होगा। और अहंकार करेंगे, अहंकार हमारे अंदर आएगा, तो भी हमारा जो श्वास है वो कम होगा। तो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को छोड़ करके हम क्या करें?
संयम, क्षमा, विवेक, संतोष और दीनता, नम्रता। ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को छोड़ करके जो संयम है, क्षमा है, विवेक है, संतोष है और जो नम्रता है, उसको जिस दिन हम धारण करेंगे, उसी नाम का शिक्षा जो गुरु है वो देता है। ये 5 जो चोर है, 5 जो नाम गंदा चीज है, खराब चीज है, वो किसका है? वो काल का है, निरंजन का जिसको बोलते हैं। काल निरंजन, कहीं कहीं पर धर्मदास के नाम से उसे कहा जाता है। तो ये 5 नाम उसका है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो उसको छोड़ करके संयम, क्षमा, संतोष, विवेक, नम्रता को धारण करिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये 5 चोर, आपका जो श्वास है उसका चोरी हो जाएगा जी। और जब चोरी करके ले जाएंगे तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो आगे क्या कहते हैं, फिर इसका उपाय क्या है? वो जो 5 चोर उसको मारने का क्या उपाय है? ये बाबा काहे करा तेरा कंधा बानीना, ये काही के बने के गुदे, काही के गोलियां भरा। अब इसका उत्तर देते हैं, ये संतो चैतन करा तेरा कंधा बानीना, शब्द के बने के गुदे, 5 नाम गोलियां बानीना। तो साधना के माध्यम से इस शरीर का, तो चोर को कैसा मारा जाए? उस समय का हथियार क्या था? तो तीर कमान था, गुलेल था। तो इस तन का आप तीर बनाइए और कमान बनाइए और गुलेल बनाइए, और उस गुलेल में क्या गोली भरेंगे? शब्द का बने गुलेल, 5 नाम गोलियां बने। तो जो गुरु का जो 5 नाम है, जाएंगे आप तो सतनाम पुरस्पिता के देश में, सतलोक में, अमर लोक में आप पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार से जो पहला मंगल है गुरु बाबा घासीदास का, तो इसको और मतलब डिटेल, मतलब एक घंटा, पौन घंटा इसको लगता है। तो साथ में मैंने ये जो मंगल, पहला प्रथम मंगल है, मैं तो प्रथम सुमराव सतनाम सुदिन ल विचार के, जा घर में भक्ति न होए, चलत में पछताई रहे। इस प्रकार 16 मंगल है, जिसमें एक एक शब्द, एक एक जो उसका जो पद है, बात है, सभी चीज में रहस्य छुपा हुआ है। इस प्रकार है ये बात। जी, सुरेश बंजारे सर, बहुत शुक्रिया। हमारा समय कंप्लीट करीब हो चुका है। मैं लास्ट में सतनाम भजन के बारे में, जो लोगों को, चूंकि सतनाम के बारे में दुनिया के अंदर में, चाहे वो गुरु नानक साहब का हो, चाहे कबीर साहब का हो, चाहे गुरु रविदास साहब की हो, सभी ने अपने अपने कालखंड में, आपने कहा भी कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख आदि सच जुगादि सच, नानक होसी भी सच। तो मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा को हम समाप्त करने से पहले एक सतनाम की मंगल भजन सुनाए, उसके बाद हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। जी, ये जो मंगल भजन सुना रहा हूं, मेरा खुद का रचित है, कायाखंड के ऊपर है। तुला जपे वर भेजे है सतनाम, कंचन काया माटी के नाम। तुला भजे वर भेजे है सतनाम, कंचन काया माटी के नाम। पाँव दिए तुलगी रौदा पूरी जाए, वर भंडारा पूरी जाए। पाँव दिए तुलगी रौदा पूरी जाए, वर भंडारा पूरी जाए। हाथ दिए करे वरदान, कंचन काया माटी के नाम। तोला भाजे वर भेजे है सतनाम, कंचन काया माटी के नाम। काना दिए पंथी मंगल सुने, वर बंदी मंगल सुने। काना दिए पंथी मंगल सुने, वर बंदी मंगल सुने। मुहे में जपले सतनाम, कंचन काया माटी के नाम। तोला भजे वर भेजे सतनाम, कंचन काया माटी के नाम। आंख दिए तोला गुरु दर्शन, बार बाबा दर्शन। आंख दिए तोला गुरु दर्शन, बार बाबा दर्शन।
हेमा जपले सतनाम कंचन काया माटी के नाम बोला जपे बर भेजे सतनाम कंचन काया माटी के नाम। आखिरी है सतनाम बिना जीवन ही विरता जीवन विरता सतनाम बिना जीवन ही विरता जीवन विरता पूजा में तो साकलेगा कंचन काया माटी के नाम बोला काजे बर भेजे सतनाम कंचन काया माटी के नाम कंचन काया माटी के नाम कंचन काया माटी के नाम। जय सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश बंजारे साहब। आज के इस कार्यक्रम में आपने बाबा गुरु घासीदास जी के मंगल गीत और पंथी भजन को बहुत सुंदर प्रस्तुति देकर समझाने की कोशिश की है। हम इस विषय पर आने वाले समय में एक एपिसोड के माध्यम से बारी बारी से, आपने जैसा कहा कि ये बहुत विस्तार की बातें हैं, तो इस पर हम छत्तीसगढ़ के और भी बहुत सारे बुद्धिजीवियों को, आप सब लोगों को, आपके पूरी टीम के साथ में हम इस कार्यक्रम को इंटरनेशनल जो हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल है, जो हम अमेरिका के इस स्टूडियो से आज के इसको प्रसारण करने की फेसबुक लाइव में कोशिश किए हैं। और आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले मैं हमारे साथ जुड़े राजेंद्र बंजारे साहब का, सुरेश बंजारे साहब का और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का जो अमेरिका में रहते हैं, और मेघराज जी का और जसबीर भाटिया साहब का, तीनों मेहमानों का मैं और हमारे जो इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जिन्होंने हमें समय मुहैया कराया 1 घंटे का, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जो आज की इस महत्वपूर्ण सतनाम मंगल भजन पर जो परिचर्चा हुई है, जो बंजारे साहब से हम लोगों ने चर्चा की है, इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया दें। और आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। सतनाम जोहार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। धन्यवाद बंजारे साहब।